शामदेद। जैसा कि जहांगीर शाह साहब, डॉक्टर सौरभ साहब और डॉक्टर शहबाज साहब की काविशों से जो हमारा आईटी डायरेक्टरेट था, उन्होंने फर्स्ट फेज ट्रेनिंग का सक्सेसफुली कंप्लीट किया। फिर हमने पार्टिसिपेंट्स की नीड क्यूरीज को देखते हुए और जो हमारे टीएलए कमेटी है, ट्रेनिंग लर्निंग असेसमेंट कमेटी, हमने अभी सेशंस क्विकली स्टार्ट करने हैं। जैसे कि सबको डिसिमिनेट हो गई है इंफॉर्मेशन, स्पेशली 7th सेमेस्टर जो फाइनल ईयर है उनकी क्लासेस तो इसी 7 तारीख से स्टार्ट होंगी और मीन वाइल मास्टर्स की भी 15 तारीख से। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर सौरभ साहब और हमारे शाह साहब को रिक्वेस्ट की कि एक ट्रेनिंग सेशन और रखा जाए ताकि फैकल्टी थोड़ा और अपने जो भी प्रॉब्लम है जो प्रेजेंटेशन के हवाले से प्रेजेंटेशन बनाने में तो उसमें आसानी हो। तो ये थैंक यू वेरी मच जहांगीर। तो ये सेकंड सेशन बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तमाम फैकल्टी मेंबर्स का यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग इस रमज़ान शरीफ में हमें ज्वाइन किया है। आज का सेशन जैसा कि आप लोगों को शेड्यूल तमाम टीचर हजरात को मिल चुका होगा, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एलएमएस के ऊपर और फॉलो अप लेंगे आप लोगों से कि जो आप लोगों को सेशन 1 में हमने चीज़ें बताई थी उसमें आप लोगों को कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ताकि उसी के हिसाब से हम चीज़ों को लेके एड्रेस करें। तो आज की ट्रेनिंग के 2 सेशंस होंगे। एक ही आप लोगों को रिवीजन में करा दूंगा इन डिटेल कि किस तरीके से आप लोगों को जो है अपने बिल्कुल फर्स्ट से कि आप किस तरीके से एलएमएस पे आके अपना यूज़र नेम फॉरवर्ड फॉरवर्ड किस तरीके से होता है उस पर क्लिक करके आप अपना करेंगे। और उसके बाद जो है हम आपको पूरे इसके फीचर्स बताएंगे कि किस तरीके से है। फिर फाइनल में हम लोग सेशन 2 में हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी उसमें अगर किसी की क्यूरीज हैं कि कौन सी चीज़ उसको समझ नहीं आई है सिरे से या कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आई है तो उसको हम कर लें। तो आज का सेशन हमारा इसके हवाले से होगा और कल भी हमारा एक सेशन होगा इसी टाइम पे जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम उसमें मज़ीद किस तरीके से और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज का सेशन मैं अपनी स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। गालिबन स्क्रीन शेयर हो गई होगी। अगर आप लोग को किसी को दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ रही हो शेयरिंग के हवाले से, स्क्रीन शेयरिंग के हवाले से या सुनने के हवाले से, तो काइंडली टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो इसकी रिकॉर्डिंग वापस भी हम लोग जो है ग्रुप में लगा देंगे और यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो आप लोग को वहाँ पे इसकी जो है रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी अपनी जहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई थी या पर्टिकुलर किसी सेशन के दरमियान में वो पार्ट भी देख सकते हैं और पूरी वीडियो भी आप उसको ट्रेनिंग की देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हमें आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को एलएमएस का यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा ईमेल के साथ। इस एलएमएस के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है जो साइट है, पोर्टल है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, वो खुल जाएगा। अब आप लोगों को तमाम फैकल्टी मेंबर्स को हमने बताया था कि आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने किसी का पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं किया है, हमने सबके यूज़र्स बनाए हैं, पासवर्ड किसी का सेट नहीं किया है। तो ज़ाहिर है आप लोगों को लॉगिन होने के लिए किसी भी सिस्टम में आपको यूज़र नेम चाहिए होता है और आपको पासवर्ड चाहिए होता है। अब आप लोगों का यूज़र नेम क्या है वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था ट्रेनिंग में कि बिलफर्ज अगर इसाक साहब हैं उनका ईमेल एड्रेस m.ishaq है तो @buetk.edu.pk है। तो यहाँ पे एलएमएस पे उनका जो यूज़र नेम होगा वो m.ishaq होगा या खाली इसाक होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि आप लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि आप लोगों का यूज़र आईडी क्या है। तो जैसे कल मुझे कॉल आई थी एक हमारी टीचर की, तो उन्होंने कहा कि सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यूज़र नेम समझ नहीं आ रहा है, मेरा यूज़र नेम क्या है। तो वाकई एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, शायद मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना भूल गया या कोई चीज़ हो गई कि उनका ईमेल एड्रेस जिसके अंदर डॉट वगैरह आ रहा है, जैसे अली डॉट रज़ा है। अब इनका यूज़र नेम या तो अली होगा या रज़ा होगा या अली रज़ा होगा, ये तीनों चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी इसमें। या तो फिर ये है कि हम आप लोगों को इस मीटिंग के बाद
ट्रेनिंग के बाद में एक लिस्ट आप लोग के चेयरमैन के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें यूज़र नेम आप लोगों के लिखे हुए होंगे। ठीक है। तो असल में मसला ये था कि बहुत से टीचर्स हमें ये कह रहे थे कि हम सर जब फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर चले जाते हैं और हम वहाँ पे लिखते हैं अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम लिखते हैं तो हमें उसकी ईमेल नहीं आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख programmer@but.edu.pk में अपना पासवर्ड भूल गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे साइन करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि इंटर्ड ईमेल एड्रेस ये है ही नहीं शायद यहाँ पे। ठीक है। तो मैं अगर खाली पासवर्ड प्रोग्रामर करके सर्च करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आ जाएगी। बिलफर्ज मैं यहाँ पे रजा करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि वो उसकी पर्टिकुलर ईमेल जो है आपको उसके पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के ऊपर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल में आ जाता हूँ। ईमेल के अंदर या आप इसमें अपने ईमेल एड्रेस में जैसे ही यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ईमेल आ जाएगी, माइक्रो यू हैव रिक्वेस्ट टू ज्वाइन प्राइवेट। यहाँ पे आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं अगेन वापस आ जाता हूँ यूज़र लॉगिन की तरफ। यूज़र लॉगिन में जो है यूज़र लॉगिन में मुझे फ़ोन थोड़ा सा अपना बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि कॉल वगैरह आ रही है, डिस्टर्बेंस होगी। तो यूज़र अपना जो है सेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद आप लोगों को हमारा डैशबोर्ड मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड में बेसिकली आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें चंद सेक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे अपर लेफ़्ट साइड से आपको एक नेविगेशन पैनल दिखाई दे रहा होगा। इस नेविगेशन पैनल के दो हिस्से हैं, एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और एक इसका यूज़र साइड है। ये यूज़र साइड जो है तमाम यूज़र्स के लिए, आप लोगों के लिए भी ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। इस यूज़र साइड में बेसिकली क्या है कि आप लोगों को डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर जिस पे आप चीज़ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपकी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। इस एरिया में, इस मेन एरिया में वो चीज़ आपकी पॉपुलेट हो जाएगी। फिर उसके बाद है साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल्स और माई कोर्स। ये चार ऑप्शन जो है, ये चार ऑप्शन तमाम के तमाम फैकल्टी मेंबर्स के साथ शो हो रही होंगी, और चंद ऑप्शन ऐसी हैं जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या उनके साथ शो होंगी जिनको हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए गए हैं। जैसे कि कोर्स क्रिएटर हैं, हर डिपार्टमेंट से चार चार टीचर जो है वो नॉमिनेट किए गए थे, हमने उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए कि वो किस तरीके से कोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र इनरोल कर सकते हैं, और दूसरे चंद हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस दिए थे। और कोर्सेज में आप लोगों के साथ, मेरे साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इट्स मीन कि मेरे साथ दो कोर्सेज के अंदर जो है मैं एसोसिएटेड हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ या मैनेजर हूँ, जो भी हूँ, इन दो कोर्सेज के साथ में एसोसिएटेड हूँ। उसके बाद आपके इस बॉडी के एरिया में, इस पेज के सेंटर में आपको चंद चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज। रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज से मुराद कि आप इस टाइम कितने कोर्सेज को चला रहे हैं। ठीक है। बिलफर्ज मेरे साथ एसोसिएटेड इस टाइम दो कोर्सेज हैं। एक है कोर्सेज ओवरव्यू में आप देख सकते हैं, एक एडवांस आर्टिफिशियल है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लेकिन मेरे साथ रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज में सिर्फ एक ही कोर्स आ रहा है। इट्स मीन कि मैं इस कोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ये बाकी जो दो कोर्सेज हैं, जो दूसरा कोर्स है उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा।
सर मैं माजरत से सर एक कॉल है, मैं अटेंड करके जल्दी आप लोग। अच्छा, माजरत के साथ हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं उस्मान साहब, वो पूछ रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, तो उनको बता रहा था, तो मजबूरन मुझे उनकी कॉल अटेंड करनी पड़ी, डिस्टरबेंस के लिए अगेन माजरत। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारा सेंटर एरिया है मिड का, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि एक रिसेंटली कोर्सेज वो हैं जो कि आप जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये कोर्स ओवरव्यू में ये वो एसोसिएटेड कोर्सेज होंगे जो आपसे रिलेटेड है। इसके नीचे अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडमिन प्रिविलेजेस हैं, कस्टमाइज दिस पेज के अंदर ऑप्शन होगी, जिसके पास होगी वो इसकी सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने सेट की है इसके अंदर टाइमलाइंस हैं। इस टाइमलाइन से मुराद ये है कि आपके कोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपकी कोई टाइमलाइन है, ठीक है, जैसे थर्सडे 7 मई को जो है मैंने असाइनमेंट की लास्ट डेट है, असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, तो वो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी कोर्स के हवाले से वो यहाँ पे मुझे अपकमिंग एक्टिविटीज़ जो ड्यू डेट जिनकी पहुँच रही होगी, चाहे किसी की मुझे असाइनमेंट की मार्किंग करनी है या मुझे टेस्ट की मार्किंग करनी है, रिजल्ट अनाउंस करना है, जो कि बीइंग ए टीचर जितनी भी चीज़ें होंगी वो मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के उसमें। उसके बाद चंद एक और भी ऑप्शन है प्राइवेट फाइल्स की, जो यहाँ पे है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, आपको बताऊँगा। आप अपनी प्राइवेट फाइल जितनी भी हैं जो कि आप अभी तक कोर्स में नहीं रखना चाहते लेकिन आप अपने ऑनलाइन पैनल पे रखना चाहते हैं, तो वो आप अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। वो बाद में आप अपने कोर्स के साथ एसोसिएट करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपना एक पूरा एक शेल्फ बना सकते हैं जिसके अंदर समझे कि एक सॉफ्ट किस्म की आपकी कैबिनेट होगा जिसके अंदर आप कोई अपनी फाइल वगैरह रखना चाहें, जो कि स्टूडेंट के साथ फर्दर आगे आप अपने कोर्स के हिसाब से शेयर करें या ना करें। उसके बाद एक और चीज़ अगर आप लोग के यहाँ पे शो हो रही हो तो ऑनलाइन यूज़र्स, यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलएमएस पे ऑनलाइन यूज़र्स होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन हूँ, सईद जमान है, एक स्टूडेंट है मिस्टर नवीद अनवर, ये तीन जो हैं स्टूडेंट, सॉरी एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक मैं, हम इस पोर्टल के अंदर इस टाइम ऑनलाइन लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट पेजेस वगैरह या कोई इस तरह के दूसरे चीज़ें जो भी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कस्टम पेज के ज़रिए यहाँ पे सेट करना चाहूँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो वो आप लोगों को दिखाई देंगी। बेजेस क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किए हैं, बेजेस वगैरह ये होते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए सीआर का बेज या किसी बेस्ट स्टूडेंट का या फलाना कोई भी हम बेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया रखना चाहते हैं और हम उसको किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो वो उसकी भी बाकायदा टाइम्स होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उस पर जब डिटेल में हम आएंगे डिस्कस करेंगे तो वो भी आपके यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलेंडर है। कैलेंडर्स में आपकी तमाम की तमाम वो चीज़ें, चाहे आपका कोर्स है किस तारीख से स्टार्ट हुआ है, किस तारीख को ख़त्म होगा, 7 तारीख को आपकी असाइनमेंट है, 14 तारीख को आपकी एक और असाइनमेंट है, ड्यू है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी आपके सब्जेक्ट के हवाले से वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही होंगी आपके कैलेंडर के अंदर कि आपको किस कोर्स की क्या एक्टिविटी आपकी कैलेंडर के मुताबिक है। ये सारे के सारे ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं। आपने वहाँ पे अपने कोर्स के अंदर जो भी चीज़ की, यहाँ पे आपकी वो चीज़ जो है पॉपुलेट हो जाएगी। अब उसके बाद है एक और यहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स। अपकमिंग इवेंट्स के अंदर क्या होगा कि आपकी जितनी भी आने वाले इवेंट हैं वो इसमें दिखाई दे रहे होंगे कि असाइनमेंट है जिसकी लास्ट तारीख 7 AM है और एक और असाइनमेंट है फॉर एग्जांपल इज़ ड्यू टू बी ग्रेडेड, 14 तारीख तक आपको इसको ग्रेडिंग करनी है। जितनों ने जमा किया 7 दिन मज़ीद आपके पास हैं कि आप इस असाइनमेंट की ग्रेडिंग कर देंगे, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को बताया कि 7 तारीख को आप जमा करेंगे तो 14 मई को मैं जो है आप लोगों को इसकी ग्रेडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ये जब आपने उस टाइम क्रिएट किया था उसके अंदर आपने सेटिंग्स के दौरान जो भी चीज़ें सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे उसी के हिसाब से पॉपुलेट हो रही होंगी। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड का बेसिक चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बता दी। उसके बाद हम आ जाते हैं साइट होम पे।
साइट होम में बेसिकली हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो तमाम के तमाम आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, देखना एक अलग चीज है और उनके ऊपर जाना काम करना एक अलग चीज है। ठीक है, अब बिलफर्ज मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ जाता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पे अलग से एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इस पेज के अंदर आपने नोट करेंगे तो इसके यहाँ पे जो भी उनका अबाउट डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी चीज़ है, कोई पिक्चर रखनी है, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, मिशन हैं वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेयरमैन हजरात अपने डिपार्टमेंट के पेज को खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, या आपने उन्होंने जो भी टीम सेलेक्ट की हुई है कोर्स क्रिएटर्स की, उनमें से किसी एक को टास्क दे दें कि वो अपने डिपार्टमेंट के पीएलओ सीएलओ वगैरह जो भी है वो भी यहाँ पे लगा दे XYZ। ठीक है, उसके बाद नीचे इस डिपार्टमेंट में प्रोग्राम्स इसके आ रहे होते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक बी सिविल इंजीनियरिंग और एक ME सिविल इंजीनियरिंग। बी सिविल इंजीनियरिंग पे हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे या तो ये ड्रॉप डाउन की तरफ से खुल जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग पेज खुल जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। आपकी मर्जी है कि आप उस पर्टिकुलर पेज के भी अंदर जा सकते हैं, प्रोग्राम के पेज के अंदर जा सकते हैं। अब हम इस डिपार्टमेंट के इस प्रोग्राम के पेज के अंदर है। अब उस प्रोग्राम के अगेन आप उस प्रोग्राम की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं और उसके PLO CLO सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने मिशन लिखा है, विजन ऑफ द डिपार्टमेंट इज, इसी तरीके से आप अपने हर प्रोग्राम के अलग से PLO CLO यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या है, आपके सेमेस्टर जो इस टाइम ऑफर हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ है। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सेमेस्टर हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है कि इस टाइम हमारे पास ऑफर नहीं हो रहे हैं वो कोर्सेज हमारे इस टाइम। जी, ऑड सेमेस्टर जो है हमारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस सेमेस्टर की तमाम कोर्सेज आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगेन मैं आपसे यहाँ पे अर्ज करता हूँ, दोबारा अगर आप सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेमेस्टर का अलग पेज खुल जाएगा। अगेन मैं बताता हूँ, सेमेस्टर के अंदर आपके तमाम के तमाम कोर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, पहला कोर्स, दूसरा, तीसरा, इस हिसाब से किए हुए। अब क्योंकि ये वेरी फर्स्ट टाइम है कि हम इन कोर्सेज को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो इसमें जो हर किसी टीचर ने जो डेटा डाला है वो फॉर्मेलिटी पूरी की है अपनी। लेकिन बाद में हम जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, इस पैनिक पीरियड से थोड़ा गुजर जाएंगे, तो तमाम टीचर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक प्रॉपर आप लोग एक पैटर्न देंगे। उस पैटर्न के मुताबिक आप अपने यहाँ पे हर कोर्स के PLO CLOs और कोर्स की आउटलाइन वगैरह जो है वो काइंडली दे दीजिएगा, ताकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वेबसाइट के ऊपर वो अच्छी रहे। क्योंकि एक कोर्स की देखें आप किस तरीके से, एक कोर्स की किस तरीके से है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आप अगेन इस पर्टिकुलर कोर्स है, इस पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस कोर्स का पेज खुल जाएगा। ठीक है, अगर ये आपसे एसोसिएटेड है तो आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपसे एसोसिएटेड नहीं है तो आप नहीं जा सकते। या तो आप इस पेज में उस टाइम जा सकते हैं जब आप को प्रिविलेजेस हासिल हों। यहाँ पे क्या, इस पर्टिकुलर आपके कोर्स की पिक्चर है और यहाँ पे इस टीचर का नाम है जो टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो जनाब इसी हिसाब से आप जो है होम साइट के अंदर अपने तमाम के तमाम कोर्सेज या पर्टिकुलर किसी भी कोर्स में जाके उसकी कोई डिटेल चेक करनी है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स कैटेगरीज में आपके तमाम के तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी मैं एक अलग ट्रेनिंग रखूँगा कि वो, आप चेयरमैन है वो अपने टीचर्स की प्रोग्रेस कैसे चेक करेगा, डीन साहब होंगे वो अपने चेयरमैन्स की प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे, या तमाम की तमाम फैकल्टीज़ की प्रोग्रेस कैसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चंद चीज़ें हैं, PVC साहब है, रजिस्ट्रार साहब हैं, वो क्या चीज़ करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे उनको प्रिविलेजेस और चंद चीज़ें हम उनको दे देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर फ़िलहाल मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तमाम की तमाम फैकल्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे जो जनरल चीज़ें हैं जो सबके साथ डिस्कस करनी है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। साइट होम के बाद कैलेंडर है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप इस कैलेंडर के अंदर जैसे कि आप लोग वहाँ पे दिख रहा था, बिल्कुल यहाँ से भी अगर आप चाहें तो कोई ना कोई एक्टिविटी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। अगले 2-3 महीनों की कोई चीज़ आपको करनी है वो कर सकते हैं। पिछले महीने में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है
ठीक है, आपसे रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ थी वो आपकी इस कैलेंडर में आ रही होंगी, और मई के कैलेंडर में क्या हैं, और जून के कैलेंडर में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको कैलेंडर में आपको दिख रहे होंगे। आप चाहें तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ अपने उन कोर्सेज़ की देखना चाहें जो कि सारे के सारे आपसे एसोसिएटेड हैं, या पर्टिकुलर उस कोर्स की अगर आप देखना चाहते हैं जो कि आपके साथ एसोसिएटेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा मुझसे एसोसिएटेड 2 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे अप्रैल के उसमें 18 तारीख, 23 तारीख, 25, 26, 27 तारीख में एक्टिविटीज़ दिखा रहा था। अगर मैं पर्टिकुलर एआई में चेक करूँ तो एआई सब्जेक्ट की मेरी एक्टिविटीज़ ये हैं, सिर्फ 26 और 27 तारीख की एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है पिछले महीने। और इस महीने में एआई से रिलेटेड मेरी 2 एक्टिविटीज़ हैं, 7 तारीख और 14 तारीख को है। तो कैलेंडर के अंदर इस तरीके से आप बहुत सी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपनी देख सकते हैं। यहाँ पे आप हाइड साइट इवेंट कर सकते हैं कि आप बहुत से इवेंट ऐसे हैं जो कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, या वो आप चाहते हैं कि दूसरों को भी दिखें या नहीं दिखें, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप इनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट फाइल्स के अंदर। प्राइवेट फाइल्स के अंदर अगर आपको कोई फाइल सेट करनी है, अपनी रखनी है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, आप चाहते हो कि सिर्फ मेरी फिलहाल फाइल हो जो कि यहाँ पे पड़ी रहे क्लाउड पे, LMS पे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों को अगेन मैं बता देता हूँ। यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन होंगी। सर्वर फाइल्स हैं, उसके बाद जो है रिसेंट फाइल्स हैं आपकी, कौन सी जो आपने रिसेंटली आपने फाइल्स ऐड की थी, ठीक है। उसके बाद जो है अपलोड आप करना चाहते हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, कोई भी फाइल उठा के आप यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो वो अपलोड कर सकते हैं। LMS टीचर गाइड है फॉर एग्जांपल, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ, तो ये अपलोड हो जाएगी मेरी फाइल यहाँ पे। इसी तरीके से इसको और भी कोई फाइल है मेरी किसी URL पे पड़ी हुई है, तो मैं वो URL यहाँ पे ऐड करके वो ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे या कहीं पे आपकी पड़ी हुई है और उसका URL आपको पता है, तो वो, या आपकी प्राइवेट फाइल कोई पड़ी हुई है कहीं और पे, किसी ने आपके साथ शेयर की है, दूसरे टीचर ने आपके साथ शेयर की है, तो वो आपके पास होगी, या विकिपीडिया की कोई चीज़ है तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसका भी अगेन आपको लिंक या सर्च आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आप जैसे ही आपकी फाइल आ जाएगी आप उसको सेव कर लेंगे, तो वो प्राइवेट फाइल जो है आपकी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट फाइल्स को उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे एक फाइल प्राइवेट फाइल पड़ी हुई है, मैं जब भी देखना चाहूँ, इसको अपडेट करना चाहूँ, डाउनलोड करना चाहूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ। ये मेरी प्राइवेट फाइल यहाँ पे अब आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद है माई कोर्सेज। जैसे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके साथ जितने भी एसोसिएटेड कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आपको पॉपुलेट हो रहे होंगे, आप इनको देख सकते हैं अपने कोर्सेज को। इस किसी भी पर्टिकुलर एक कोर्स को क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे एडवांस आर्टिफिशियल पे, जैसे कि मेरा एक कोर्स है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, या आप साइट होम से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सेमेस्टर में जाके आखिर में आपको जो कोर्स नेम दिखाई दे रहा था उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी इसका पूरे का पूरा एक डैशबोर्ड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको इस कोर्स का नाम दिखाई दे रहा होगा स्केप के साथ, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस कोर्स में पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, आपने बेजिस क्या क्रिएट किए हैं, कम्पिटेंसीज क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं, और उसके बाद जर्नल में क्या चीज़ें हैं, जर्नल जैसे कि अनाउंसमेंट वगैरह हैं, इस पर डिटेल में आके मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट, क्विज वगैरह, ये फलाना, ये जो भी आपने खुद क्रिएट किए इन पे हम आएंगे। उसके बाद अगेन ये वो डैशबोर्ड है, अगर आप वापस अपने डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो आप उस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थे, ठीक है। हम वापस अपने कोर्स में आते हैं। इस कोर्स से वापस नेविगेट करने के लिए आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे, डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल, कोर्सेज वगैरह, जिस पे हमने क्लिक किया था, मैंने वहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मैं इसके अंदर आ गया, कोर्स के अंदर आ गया, यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। अब इसकी चंद चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और राइट साइड पे आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सॉरी सेंटर में, ये कोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी होंगी वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। इस पे भी साइन इन कर लेता हूँ ताकि ये भी मामला क्लियर हो जाए। अच्छा,
तो अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं पार्टिसिपेंट के ऊपर। कोर्स के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबसे पहले जो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो कोर्स क्रिएट किया है उसमें आपके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस पार्टिसिपेंट के पेज में आप जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको तमाम के तमाम चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये पार्टिसिपेंट, इस टाइम कोई फ़िल्टर हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ है कि किसी फ़िल्टर के थ्रू अगर हमारे पास बहुत से पार्टिसिपेंट हैं तो उनको फ़िल्टर करके हम देखना चाहें तो हम देख सकें। यहाँ पे एक गेयर के नीचे इनरोल यूज़र का एक आपके पास बटन है। जो भी आपका पर्टिकुलर टीचर होगा सब्जेक्ट का, उसके पास तो अपने सब्जेक्ट का प्रिविलेज होगा कि वो किसी यूज़र को इंटर करना चाहे, इनरोल करना चाहे तो इनरोल कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में एज ए मैंने क्रिएटर है, तो जो क्रिएटर है उसको सिर्फ ये ऑप्शन एक्टिव मिलेगी जो उसके अंदर यूज़र्स को इनरोल कर सके। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप लोग को दिख रहा है कि सोराब साहब हैं, सॉरी डॉक्टर शबर साहब हैं, यहाँ पे टीचर हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो कि इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। और इसमें आखिर में मैं आपको दिखा दूं, शायद सोराब साहब भी टीचर होंगे और मैं भी इसके साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए टीचर्स की लिस्ट में। जी हाँ, यहाँ पे डीन साहब भी हैं, डॉक्टर अली रजा शाह साहब भी हैं, उनको भी हमने यहाँ पे एज ऐड किया हुआ था चेक करने के लिए। कोई चीज़ अगर वो चेक करना चाहते हैं अपने उसमें तो वो भी है। सौराब साहब हैं, वो यहाँ पे हैं एज ए टीचर भी हैं, कोर्स क्रिएटर भी हैं, उसके अलावा प्रोग्रामर जहांगीर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी मैं वहाँ पे सर्च में कर रहा था प्रोग्रामर, तो मेरा यूज़र नेम एडमिन है, ठीक है। इसी तरीके से हर पर्टिकुलर टीचर का जो है वो यूज़र नेम उसको पता होना चाहिए लॉगिन होने से पहले, ताकि वो अपने फॉरगेट पासवर्ड के ज़रिए अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो ढूंढ सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन, मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस चीज़ के ऊपर वापस आ जाता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूँ। अगेन मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ अपने आप को, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को क्लियर करके दोबारा से बता दूं कि लॉगिन करने के दौरान, जो कि शुरू में मैंने एक चीज़ आप लोग को बताई थी कि फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा, एडमिन लिख के मैंने सर्च किया, तो वो यूज़र अगर सही होगा तो वो क्या करेगा, आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लेकर आएगा कि इफ सप्लाइड a correct username or email address, then an email should have been sent to you, ठीक है। It contain easy instruction to confirm and complete this password change. If continue to have difficulty, please contact site administrator, ठीक है। तो आप लोग मुझसे वैसे भी रब्ता करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस अपनी ईमेल के ऊपर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको रिफ्रेश करके देख लूँ तो वो ईमेल जो है मुझे यहाँ पे पहुँच चुकी होगी कि आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। जी, ये देखें, सैयद जहांगीर ज़फ़र की तरफ से मुझे ईमेल आई है कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो, या आप अपना रीसेट करना चाहते हैं, तो ये एक लिंक है पर्टिकुलर, इस लिंक पे जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से अगेन आपको कॉपी करना पड़ेगा इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप URL पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा क्योंकि भाई मेरा पासवर्ड ठीक है, तो मैं इस फटे में नहीं पढ़ना चाहता दोबारा से कि इस ट्रेनिंग के दौरान कोई मसला क्रिएट हो। तो आप अपना कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को यूज़र नेम की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यूज़र नेम आप लोगों का सही नहीं है, तो वो लिस्ट में आपके चेयरमैन के साथ फ़ौरन इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उस लिस्ट में काइंडली देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों को कोई इशू है, कोई चीज़ें हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी ताकि आप उसी यूज़र नेम के ज़रिए कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप अपने यूज़र नेम, ये सिर्फ यूज़र नेम का उनके साथ मसला होगा जिनका यूज़र नेम जो है जिसके अंदर डॉट वगैरह या दूसरी चीज़ें आ रही है। अगर किसी का यूज़र नेम बिल्कुल सिंपल है, हमीद, अब उस हमीद @BUT के, तो उसका यूज़र नेम ऑब्वियसली सिर्फ हमीद ही होगा। हमीद करके वो फॉरगेट पासवर्ड कर दे तो उसको ईमेल आ जाएगी। क्योंकि मेरे साथ बहुत से टीचर्स कह रहे थे कि हम यूज़र नेम लिख रहे हैं, हमें पासवर्ड नहीं आ रहा है, फलाना फलाना। तो उस पर्टिकुलर मसले को हल करने के लिए तो मैं माजरत से दरमियान में इसलिए मैं यहाँ पे आया कि आप लोगों को एक छोटी चीज़ थी वो भी क्लियर करना ज़रूरी थी।
अब मैं आ जाता हूँ अगेन अपने इस मेन पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम लोग थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट के बारे में बता रहा था कि आप अपने कोर्स के पार्टिसिपेंट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इन पार्टिसिपेंट को आप चाहें तो कोई भी रोल असाइन कर सकते हैं अगर आपको परमिशन है तो। ठीक है, अगर आप क्लास में ग्रुप बनाना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो आप वो पर्टिकुलर ग्रुप उसमें डाल सकते हैं। जैसे ग्रुप ए है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, ग्रुप ए, आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ग्रुप ए में डाल देंगे तो ये ग्रुप ए में चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप ये सेव का बटन नहीं लगाएंगे तब तक किसी को वो ग्रुप असाइन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको अगेन ग्रुप ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनको स्टूडेंट्स के ग्रुप वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। और आप ये ग्रुप वगैरह क्यों ज़रूरी है कि अगर आप उनको एक ग्रुप असाइनमेंट देना चाहते हैं या ग्रुप टास्किंग करना चाहते हैं तो वो तमाम के तमाम आप टास्किंग वगैरह यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर, पार्टिसिपेंट के बाद बेजेस। बेजेस के मैंने बारे में आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो बेज बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। ठीक है, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आप, वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद एक कंपिटेंसीज के ऊपर आते हैं। कंपिटेंसीज बेसिकली आपका यहाँ पे एलएमएस के अंदर पूरा एक लर्निंग का एक प्रोटोकॉल है, एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो हम ओबी बेस हम कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारी मैनेजमेंट को, जैसे कि मैंने चंद मीटिंग में मैनेजमेंट को बताया है कि हम एलएमएस के ऊपर फ़िलहाल तो है, हम टीचर्स को इतना एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन कर लें और अपनी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर लें बेसिक लेवल पे। लेकिन जैसे ही आप लोग ये इन चीज़ों से फेमिलियर होना शुरू होते जाएंगे, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी वो चीज़ें इन्फोर्स करवाएंगे कि जो कि हमें पीसी ने बताई हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर आएंगे। लेकिन वो इस टाइम हमने अभी तक खुद वो पॉलिसीज़ यहाँ पे इन्फोर्स नहीं की हैं। फॉर एग्जांपल कि ओबी के हिसाब से किस तरीके से आपको कोर्स मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अपने मटेरियल्स मैनेज करने हैं, किस तरीके से आपको लेक्चर्स मैनेज करने हैं, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, और आपको अपने जैसे भी जितने भी आपके कोग्निटिव लेवल्स हैं, उन कोग्निटिव लेवल्स को आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं अपने पीएलओ सीएलओ के हिसाब से, ये सारे का सारा आपका कॉम्पिटेंसीज के अंदर आएगा, फ्रेमवर्क बनेगा। उस फ्रेमवर्क को हम इम्पोज करेंगे, उसके अंदर हम उसके हर लेवल्स बनाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने भी आपके होंगे। वो जैसी कॉम्पिटेंसीज आपके कोर्सेज में आती जाएंगी वो ऐड होती जाएंगी, आपका लेक्चर जो होगा वो क्या होगा, तो हम उसी हिसाब से अपने कोर्सेज को यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो ये मैं डीन साहब के साथ और पीवीसी साहब के साथ और चेयरमैन साहिबान के साथ बैठ के एक उनको ब्रीफिंग दूंगा कि हम किस तरीके से अपनी एक पॉलिसी जो है, जिसके पॉलिसी बेस हम अगर मॉनिटरिंग करना चाहें अपने कोर्सेज की यहाँ पे और उनकी प्रोग्रेस चेक करना चाहें कि हमारे उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के हिसाब से कितनी प्रोग्रेस है। एक जनरल प्रोग्रेस होती है, एक फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रोग्रेस होती है। जो फ्रेमवर्क बेस्ड प्रोग्रेस होगी वो इस कम्पिटेंसीज के अंदर हमारी आ जाएंगी, तो इस कम्पिटेंसीज के अंदर जाके हम उसको चेक करेंगे। तो इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दिस फ्यूचर, लेकिन क्योंकि ये हमें करना है फ्यूचर में, अगर हमें कंप्लीट इसी एलएमएस के ऊपर चीज़ें चलानी हैं, और चाहे कोविड-19 के बाद हम लाइव क्लासेस चलाएं नहीं चलाएं, लेकिन एलएमएस शायद हम ज़रूर चलाएंगे, क्योंकि ये हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर मौजूद होंगी। तो इसकी जो भी पॉलिसी आएगी उस हिसाब से हम इसको इन्फोर्स करवाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आती है जिसको हम कहते हैं ग्रेड्स। अब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ग्रेड्स होंगे, ठीक है, और आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स जो हैं तमाम के तमाम इन ऑप्शंस को एक दफ़ा समझ लें। एक है ग्रेडर रिपोर्ट, ठीक है, इसको आप व्यू हो रही है, इसको आप सेटअप कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इसके आउटकम सेट कर सकते हैं, लेटर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ग्रेडर रिपोर्ट है जो कि आपको यहाँ पे नीचे व्यू होगी। उसमें ये इस टाइम हम यहाँ पे हैं, ग्रेड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले आपने क्या किसी को कोई ग्रेडिंग वगैरह दी है उसकी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, आउटकम रिपोर्ट जो आपने कोई सेट की है उसकी आउटकम बेस आपकी लर्निंग है, तो उसकी आपने जो भी यहाँ पे की है वो आप यहाँ पे आएंगी।
ओवरव्यू रिपोर्ट्स आपकी जितनी भी होंगी वो आपकी यहाँ पे दिख रही होंगी, आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेक करना चाहूँ तो वो चेक कर सकता हूँ, पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की चेक करना चाहूँ तो वो चेक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ग्रुप वाइज है या वैसे है, जो भी है मैं चेक करना चाहूँ वो चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सिंगल व्यू चेक करना चाहूँ पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का तो वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके तमाम की तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पे दिख रही होंगी इस हिसाब से। अब ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है, मैं इसकी पूरी प्रोग्रेस चेक करना चाहता हूँ कि यार जो जो भी मेरी चीज़ें हैं, ठीक है, डिलीशन इन प्रोग्रेस, अटेंडेंस है, ठीक है, इसके बारे में, या जो भी लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, असाइनमेंट है, इसकी कोई भी ग्रेडिंग मैं करना चाहता हूँ इस स्टूडेंट की, इसको देना चाहता हूँ कोई नंबर। बिल्कुल आपने ग्रेडिंग इसकी रखी हुई है 0 में 50 नंबर देता हूँ, यार इसने लेक्चर जो है सुन लिया है, कोई फीडबैक है, कोई चीज़ है, जो भी आप उसको पॉइंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। अगेन मैं आ जाता हूँ पॉइंट नंबर 1 के ऊपर ये चीज़ें, ताकि ज़्यादा उसमें न जाएं। ठीक है, ये आपके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी चाहें तो पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के उस ग्रेड बुक में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम गए थे एडिट करना है स्टूडेंट की प्रोफाइल वगैरह को, किसी चीज़ को, तो उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीशन इन प्रोग्रेस, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपके कोर्स के अंदर तो वो आपकी यहाँ पे दिख रही हैं। अभी आपने देखा कि लेक्चर 1 में 2 में मैंने इसको 50 मार्क दिए थे, वो 50 मार्क इसकी यहाँ पे आ रहे हैं। ये ग्रेड बुक आपकी, जैसे कि आप सेशनल देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं, जो भी आप सेट करना चाहें अपनी, तो इसके अंदर इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। मिड का एग्ज़ाम में कितने हैं, कोई प्रैक्टिकल है, कुछ चीज़ें हैं, जो भी आप इसको देंगे तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि टोटल स्कोर इसका कोर्स के अंदर क्या रहा है, चाहे वो फाइनल के असाइनमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप इनके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसे ही फिलहाल जो है टेम्परेरी तौर पे, सैंपल के तौर पे चीज़ें रखी हैं, लेक्चर दिए हैं, उनको भी मैंने मार्क किया है। लेक्चर 2 की भी ग्रेडिंग हो सकती है। अगर आपके ऐसे मटेरियल हैं कि जो कि ग्रेडिंग में आप उनको शामिल नहीं करना चाहते तो वो यहाँ पे ग्रेडिंग में आपके नहीं आएंगे, लेकिन ये आगे हम चल के इनको डिस्कस करेंगे कि हम ग्रेडिंग में क्या चीज़ें ला सकते हैं। तो ये जनरल एक आप लोगों को मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि आपके जो ग्रेडिंग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे होंगी। और उसके अलावा हम एक अगेन इसकी ग्रेडिंग की भी पॉलिसी जो है क्या करनी है, ग्रेडिंग किस, अगर हमें ग्रेडिंग ऑनलाइन ही करनी है, असेसमेंट ऑनलाइन ही करनी है, तमाम की तमाम चीज़ों की इस लेवल पे जाके अगर हमें काम करना है अपने कोर्सेज का, कि हम सारी की सारी चीज़ें यहीं पे ही मैनेज कर रहे होंगे, कि असाइनमेंट्स यहीं पे देनी है, मिड का एग्ज़ाम के रिज़ल्ट यहीं पे देने हैं, सारी चीज़ें यहीं पे पॉपुलेट करनी है, पूरे का पूरा कोर्स यहीं पे ही मैनेज करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह हम एक पॉलिसी बना के, और वो अगेन हम पॉलिसी पे आपको अकॉर्डिंग टू उस पॉलिसी हम आपको ट्रेंड कर देंगे कि उसको किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करना है यहाँ पे आप लोगों ने। तो फिलहाल ये 2 चीज़ें हैं, कंपिटेंसीज और ग्रेडिंग। ठीक है, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस हेयर, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद उसकी ऑप्शन जो थी वो बता रहा था, ताकि आप लोगों को पहले से चंद चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जर्नल पे जैसे ही हम आ जाएंगे, ये जर्नल अनाउंसमेंट्स हैं आपके कोर्स के हवाले से, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जैसे ही आपको एक कोर्स असाइन होता है टीचर को, तो उसको किस तरीके से मिलेगा वो दिखाना थोड़ा सा ज़रूरी था। ये एक कोर्स सेट हुआ है, तो मैंने कहा कि कोई एक ऐसा कोर्स खोल लूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से उसमें बता दूं कि वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे एक कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। आई थिंक मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये इंजीनियर शकील बलोच साहब और राशिद करीम साहब पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने इसको सेट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं एक और कोर्स के ऊपर आ जाता हूँ, बल्कि जिसमें कोई चीज़ सेट नहीं की हुई हो। वकार साहब ने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी कोर्सेज थे उस पे उन्होंने काम किया था कि वो सारे के सारे उन्होंने सेट कर दिए थे, कि उसके अंदर के जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो भी सेट कर दिए थे बाकी टीचर्स के लिए, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में शायद उन्होंने सेट नहीं किए हैं। तो मैंने कहा कि वो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग उनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं चला जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएंगे तो आपको, सॉरी, अपने सब्जेक्ट में जब आप आएंगे तो उसमें आपको ये 4 चीज़ें दिख रही होंगी, अनाउंसमेंट दिख रही होंगी, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। अब उसमें जो मैं आपको दिखा रहा था अपना वाला कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला,
तो यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको एक अलग टैब में खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शंस कुछ और थी, जनरल, लेक्चर, असाइनमेंट वगैरह, लर्निंग, मिड टर्म एग्जाम, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने सेट की हैं अपने कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखें जो कोर्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, क्योंकि अभी तक इस कोर्स को किसी भी टीचर ने सेट नहीं किया है, अभी तक लिया नहीं है अपने पास, तो अब उसको यहाँ पे चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो इसी को एज ए एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को लेके चलते हैं कि आप लोगों को बाकी चीज़ें किस तरीके से समझाई जाए। जब आप LMS में आएंगे आप अपने एज ए टीचर अपने कोर्स को मैनेज करेंगे, तो चंद चीज़ें आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ये जो जनरल का टैब है, ये जनरल का टैब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी इस अनाउंसमेंट्स को। ये अनाउंसमेंट्स वो हैं जो कि LMS के अंदर आप इन जनरल पूरे कोर्स के हवाले से आप बताना चाहते हैं। और ये पर्टिकुलर नीचे वाली जो चीज़ें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अपर राइट साइड पे आपके यूज़र नेम लॉगिन के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, गेयर दिख रहा होगा, इसमें चंद ऑप्शन होंगी। ठीक है, इसमें है एडिट सेटिंग है, टर्न एडिटिंग है, कोर्स कंप्लीशन है, फिल्टर्स है, ग्रेड बुक सेटअप है, आउटकम्स हैं, बैकअप है, रिस्टोर, इंपोर्ट, रीसेट वगैरह वगैरह, एंड मोर सेटिंग्स, तमाम की तमाम चीज़ें। जब भी आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर आकर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, तो याद रखिएगा उस एक्टिविटी करने से पहले आपको इसमें टर्न एडिटिंग ऑन करनी पड़ेगी। ये इस टाइम व्यू फेज में है। ठीक है, इस टाइम ये कोर्स जो है व्यू के फेज में है। इसके ऊपर आप कोई चीज ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले टर्न एडिटिंग ऑन करना पड़ेगा, एडिट सेटिंग नहीं, टर्न एडिटिंग ऑन, ये सेकंड ऑप्शन जो है, इस पे आप लोगों को आना पड़ेगा। यहाँ पे आके आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यही कोर्स आपका एज एडिटिंग मोड पे खुल जाएगा। अब आप जो भी एक्टिविटी है इसके ऊपर कर सकते हैं। चंद रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं और चंद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि फर्स्ट टाइम आपको करनी पड़ेंगी या कभी कभार करनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट टाइम या कभी कभार करनी पड़ेंगी उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि वो क्या हैं और आप उनको किस तरीके से कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट्स का टैब है, आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। तो इसको मैं अनाउंसमेंट ही रहने दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टॉपिक 1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। टॉपिक 1 को मैं करना चाहता हूँ लेक्चर। ये चीज़ें जो हैं वकार साहब ने अपने डिपार्टमेंट के तमाम कोर्सेज की कर ली हैं। बाकी भी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, वो खुद करना चाहे कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आती है तो अपने उस कोर्स क्रिएटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्रिएट करे। लेकिन आज की इस ट्रेनिंग के बाद, इन डिटेल ट्रेनिंग के बाद, मेरे ख्याल से उन टीचर्स को कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो आज की ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेक्चर्स हो गया। सेकेंड में यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ असाइनमेंट्स। चंद चीज़ें हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखनी है, जो कि हमने डिफ़ाइन की है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद क्विज स्लैश टेस्ट वगैरह। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लिखेंगे यहाँ पे कुछ, तो उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। अगर आपने इंटर प्रेस नहीं किया, आपने दोबारा कहीं और क्लिक किया, तो वो आपका इनकॉर्पोरेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लर्निंग मटेरियल। ये 4 चीज़ें तो कम से कम हैं ही हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड टॉपिक और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि मिड एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और एक और टॉपिक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है। और फाइनली जो एक और टॉपिक है, इसे नहीं, ओके, अच्छा उसके बाद जो है अगेन एक हमारे पास
फाइनल है वो है इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो भाई परेशान मत होइएगा, क्योंकि अक्सर मेरी इंग्लिश में जो है स्पेलिंग वगैरह गलत होती हैं। तो यहाँ पे जो है चंद चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप ये टॉपिक्स वगैरह किस तरीके से या चीज़ें जो है इनको किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे इंकॉर्पोरेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं आपके इस लेफ्ट पैनल पे। ठीक है, ये वो काम है जो कि आपको वंस अ टाइम स्टार्ट में करने पड़ेंगे, या कभी कभार आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऐड करनी है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब हर पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर आप एक्टिविटी किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर उसमें आके ऐड एन एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब ऐड एन एक्टिविटी के लिए आप जैसे ही एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी लिस्ट दिखाई देगी। इस एक्टिविटी लिस्ट में ये तमाम की तमाम ऑप्शन हैं। आज मैं आप लोगों को इस तमाम की तमाम ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि इनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इनको एक दफ़ा इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोर्स में आए, कोर्स में आके हमने टर्न एडिटिंग ऑन की। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद जो है हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हम कर सकते थे, वो मैंने आपको बताई। अगेन आप यहाँ पे जब दोबारा आएंगे, आपने सेट कर ली अपनी तमाम की तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे आपको दिखेंगी। अब फर्स्ट टाइम आए ये सारी चीज़ें होगी। अब आप पहला अपना कोर्स यहाँ पे लेक्चर जो आपने रिकॉर्ड किया है अपना, वो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यार पहला लेक्चर अपना यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो आप एक्टिविटी में आएंगे। एक्टिविटी में आके आपको लेक्चर ऐड करना है तो उसके लिए आपको लेसन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आने से पहले चंद दूसरी भी चीज़ें हैं, ऑप्शन मेरे ख्याल से वो बता दूँ आप लोगों को तो ज़्यादा बेहतर है। असाइनमेंट किस तरीके से मैनेज करनी है, अटेंडेंस किस तरीके से मैनेज करनी है, चैट रूम किस तरीके से चलाना है, चॉइस किस तरीके से चलाना है। ये कॉन्ग्रीव एक हमारे पास ऑप्शन था, इसको हमने जो है कॉन्फ़िगर किया। बाद में इस कंपनी के साथ हमारी डीलिंग नहीं हुई, तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि यहाँ से निकल जाए एक्टिविटीज़ के। उससे डेटाबेसेस हैं, चंद टीचर जो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, डेटा को सेट करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल टूल जो हैं वो अगर आप अपने इसके साथ यूज़ करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, कोई मेटलैब है या कोई इस तरह के चीज़ें हैं जो कि एलएमएस के साथ, फॉर एग्जांपल जितने भी एक्सटर्नल टूल्स हैं जो कि आप कॉन्फ़िगर प्लगइन्स इसके साथ कर सकते हैं तो वो करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, साइट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। ठीक है, उसके बाद फीडबैक्स हैं, फॉरम्स हैं, ग्लोसरी है, लेसन है, क्विज हैं, स्क्रम पैकेज है, सर्वे हैं, टर्निटिन है, विकी है और वर्कशॉप है। ये वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑप्शंस हैं जो कि आप एक कोर्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन चीज़ों पे आने से पहले, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं लेक्चर के अंदर था, तो लेक्चर के अंदर में आने के लिए इन सारी ऑप्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली दफ़ा हम आते हैं लेसन के ऊपर। आपको यहाँ पे एक चीज़ है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपने लेसन पे क्लिक किया, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और कोई भी एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को अगर पढ़ना है कि यार ये एक्टिविटी क्या है, तो उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप इसको एक दफ़ा थोड़ा सा गौर से पढ़ लेंगे कि यार ये एक्टिविटी क्या है, तो आपको मेरे ख्याल से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये एक्टिविटी क्या है। और इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको आप आराम से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे देख के उनको आप मैनेज कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ अगेन अपने इस ऐड के ऑप्शन के ऊपर, इसको एक्टिविटी को ऐड करता हूँ। ऐड जैसे ही मैं ऐड करूँगा, एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे, दो चीज़ें तो आपको उसमें कम से कम देनी पड़ेगी। एक उस एक्टिविटी को नाम, दूसरी उसकी डिस्क्रिप्शन। ऑप्शनल है, आप देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन नाम आपको उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 1, आपने एलएमएस पे आके लेक्चर नंबर 1 किया। अब ये लेक्चर 1 आपका किस चीज़ के बारे में है भाई? फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में हूँ या किसी भी सब्जेक्ट में हूँ, तो
मैं इसके PLO CLO जो भी होंगे वो इधर यहाँ पे लिख लूँगा कि क्या है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेक्चर 1 की, ठीक है। अब ये लेक्चर 1 की डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके बाद मैं क्या करूँगा। यहाँ पे आपको चंद ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगी। मैंने ज़ाहिर है लेक्चर 1 पे वीडियो कोई अपनी देनी है जो कि मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, और यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें आप वो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो इंसर्ट करने के लिए अगर आपकी वो वीडियो का आपको लिंक पता है, आपने कहीं क्लाउड पे रखी हुई है, तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे के उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपने वही लिंक जो है, फॉर एग्जांपल आपने वो वीडियो अपनी कहीं यूट्यूब वगैरह पे रखी हुई है कहीं पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे एक वीडियो है, मैं उस पे आ जाता हूँ। ये वीडियोस मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, इनमें से किसी एक वीडियो को खोल के उसका लिंक अगर मैं देना चाहूँ, ये वीडियो प्ले करने के लिए, ये वीडियो है फॉर एग्जांपल। मैं इस वीडियो को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसका लिंक पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसका लिंक पेस्ट करूंगा, ये वीडियो मेरी जो है जनाब वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब ये वीडियो मेरी यहाँ पे आ चुकी है, और अब उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि यार ये तो वीडियो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे हर टीचर को तो रखने नहीं आती, अपनी वीडियो कैसे रखेगा, और क्या वो टीचर अपनी यूट्यूब पे वीडियो रख रहा है, नहीं रख रहा है, प्राइवेट रख रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके लिए चंद चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे MS टीम के ऊपर आप लोग को समझानी थी। वो भी समझानी है कि माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम किस तरीके से यूज़ करना है, और उसके ऊपर किस तरीके से आप जो है वीडियो के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं, वो क्या है। वो फिर जो कल हम ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें इन डिटेल आप लोग को चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चंद चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी हैं कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, वो बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये लेक्चर 1 के अंदर मेरी एक वीडियो ये है, बिल्कुल 2 वीडियो है लेक्चर 1 के अंदर। इसका पार्ट 1 यूट्यूब पे है फॉर एग्जांपल, पार्ट 2 कहीं और है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम वाली वीडियोस, MS टीम वाली वीडियोस के आने के लिए छोटी सी आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर आपको सीखना पड़ेगा, एक तमाम के तमाम टीचर्स को एक दफ़ा सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप काइंडली, अगर आपका जहन कहीं और है और इस टाइम आप लोगों को मैंने काफ़ी बोर कर दिया है इस ट्रेनिंग की वीडियो में, तो काइंडली थोड़ी सी अटेंशन यहाँ पे लें और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ज़रूर गौर से देख लें। यहाँ पे शो हाइड एडवांस बटन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चंद आपको एडवांस ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चंद एडवांस ऑप्शंस के बिल्कुल एंड पे आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी यहाँ पे HTML की। इस पर्टिकुलर HTML की बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका ये जो मोड था एडिटिंग मोड से, इस वर्ड वाले एडिटिंग मोड से हट के ये जो है प्रोग्रामिंग वाले मोड पे चला गया, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है। आप इस पे बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं, लाइन नंबर 4 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे /p है, इसके बाद आपको एंटर करना है। लाइन नंबर 5 में आप आ गए। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आगे आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को ले जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अंदर जाने के लिए मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ MS टीम के अंदर, और मैं देखता हूँ कि मेरी कोई वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, ताकि मैं उस माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चला जाऊँ और उस वीडियो को आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर लूँ। जी, देख भी सकते हैं सर, रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैं, अगर देखना चाहें तो मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर लूँगा। यहाँ पे बेसिक साइंस के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर कोई वीडियो अगर मेरी पड़ी हुई हो और उस वीडियो को मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा सकूं रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से इस सेशन में। यहाँ पे बिल्कुल ये मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के ऊपर चला जाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये डिटेल में हम जो अपनी वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो वो किस किस के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या है। एक चीज़ आप लोगों को एज ए फैकल्टी मेंबर क्लियर बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर
जितनी भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक चीज तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप किसी ग्रुप के साथ या उसको पब्लिक नहीं करोगे या उसको पब्लिश नहीं करोगे, तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। तो आपने जो रिकॉर्डिंग की है बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, वो आप ही के पास है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे, ये बाकी चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ, उस पूरे प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम यहाँ तक आए। मैंने आपको बताया कि आप लोग यहाँ पे जैसे ही अपना लेक्चर, एक वीडियो हमने यूट्यूब पे की थी, दूसरी चीज़ हमने सबसे पहले कहा क्या काम किया कि उस लेक्चर के बारे में बताया कि लेक्चर किस चीज़ के बारे में होगा, उसकी इंट्रोडक्शन लिख लिया, या उसके जो भी PLOs वगैरह थे XYZ, ये में वो भी थोड़ा सा सरदर्द है मेरे लिए, मुझे पूरा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन इस पर्टिकुलर बटन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी HTML की, इस ऑप्शन को उस पर आप आएंगे। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपकी वहाँ पे पहले दिख रही थी। आपको उस लाइन में, चाहे वो लाइन नंबर 4 हो, 3 हो, 2 हो, जो भी हो, जो लास्ट में दिख रही होगी आपको, वहाँ पे ये कर्सर आपको दिखेगी। यहाँ पे कर्सर पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे इंटर किया, और उसके बाद अब आप चले जाएंगे पर्टिकुलर उस माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के पेज के ऊपर, जहाँ से आपको वो वीडियो शेयर करनी है या उसकी चीज़ें शेयर करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको शेयर के ऑप्शन पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेयर पे, ठीक है, अगेन बता देता हूँ, यहाँ वीडियो है, यहाँ पे वीडियो के नीचे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अंदर शेयर की ऑप्शन आ रही है, इस शेयर पे क्लिक करेंगे। बाकी ऑप्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर आके आप लोगों को देंगे। फिलहाल यहाँ पे आप एम्बेड का बटन आपको दिखेगा, एम्बेडेड। ये एम्बेडेड बेसिकली क्या होता है, एक फ्रेम होता है, MIT के लैंग्वेज में अपनी इसको फ्रेम कहते हैं। ये फ्रेम का फ्रेम पूरा इस वीडियो को उठा के उसके ऊपर आपके आ जाता है। तो इसकी चंद चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो जो आपने रिकॉर्ड की है, इसकी आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो रखना चाहते हैं, दरमियानी रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, या लो रेजोल्यूशन पे रखना चाहते हैं। तो मेरा मशवरा आप लोग के लिए ये है कि जो भी इसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है आप इस पे इसको रहने दें, ठीक है। लेकिन ऑटो प्ले की ऑप्शन ऑन हो नहीं हो कि जैसे ही ये लेक्चर पे आ जाए ऑटोमेटिकली लेक्चर जो है वो चलना शुरू हो जाए, ठीक है। ये आप उसमें पहले से सेटिंग रखना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्जी है। क्या ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आपकी वीडियो जो है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसमें रिस्पॉन्सिव से मुराद ये कि अगर आपने इसके अंदर अपने सब टाइटल्स भी मैनेज किए हैं, ठीक है, आपने कैप्शंस भी मैनेज किए हैं, सब टाइटल भी मैनेज किए हैं, या कोई ट्रांसक्रिप्ट भी मैनेज किए हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अगेन आप पूछोगे कि यार ये हमें मजीद कंफ्यूज कर रहा है, तो ये कल आपको ट्रेनिंग दूंगा MS टीम के हवाले से, और एक एक चीज़ आप लोगों को एज ए फैकल्टी मेंबर बताऊंगा कि ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज होंगी। तो फिलहाल इसको आप एक सरदर्द की गोली समझ के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगेन Ctrl+A, यहाँ पे ये कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस कोड पे आके आपको क्या करना है, Ctrl+A का बटन कीबोर्ड से, Ctrl+A ये लगाए, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। या आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे कॉपी का बटन भी क्लिक कर दिया, ये कोड आपका अब आपका कॉपी हो चुका है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आप नॉन IT टीचर्स हैं, तो ये एक प्रोसीजर है जो कि आप लोगों को माजरत से सीखना पड़ेगा, ताकि हमें ये अपनी चीज़ें जो है वो LMS के ऊपर इनका ऑपरेट करनी पड़े। अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब इस जो लाइन नंबर 5 में हम आए थे, इस लाइन नंबर 5 में आके Ctrl+V कर दिया। जैसे ही Ctrl+V कर दिया, अब आपका ये दूसरा लेक्चर भी इसमें आ चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मज़ीद यहाँ पे हमने दोबारा सेट कर दिया, तो अब आपका ये दूसरा भी आ गया, ठीक है, ये भी लेक्चर आ गया, और यूट्यूब वाला भी आपका आ गया। आप चाहें तो एक लेक्चर, चाहें तो एक लेक्चर इसमें रख दें, 2 लेक्चर चाहते हैं तो 2 रख दें, वो आपके ऊपर, आपके जितने भी पार्ट हैं, या आपने उसको मज़ीद सेटिंग करके एक ही वीडियो की है। अगेन इसके बारे में बताऊँगा कि आप लोग को कल मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ये मैनेज करनी है, ठीक है। तो फिलहाल कंफ्यूज करने के बजाय यूट्यूब को हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम इस एक ही वीडियो को लाते हैं। इस एक ही वीडियो को लाने के लिए क्या है, अगेन आप यहाँ पे आए, लास्ट लाइन पे आने के बाद आपने जो कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो आपका यहाँ पे पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी वीडियो, ये पॉपुलेट हो गई, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं। एक और चीज़,
ये जो भी इस पर्टिकुलर लेक्चर का मटेरियल है, डिस्क्रिप्शन है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन होगी, जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्रिप्शन सिर्फ इस लेक्चर के अंदर, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हम ऐड करेंगे उस एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन को क्या आप डिस्प्ले पे लेकर आना चाहते हैं या नहीं, या आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें तब जाके खुले, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप उसके अंदर जाके इसको कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ कि नहीं जनाब, मुझे ये थोड़ा सा अपेयरेंस पे अच्छा लगता है कि मेरा लेक्चर टाइप फ्रंट पे दिखे, थोड़ा खूबसूरत लगता है, तो मैंने इसको डिस्प्ले ऑन कर दिया, एक्टिव कर दिया। अच्छा, इसका अपेयरेंस कैसे होगा, इसकी फर्दर कुछ ऑप्शन हैं, प्रोग्रेस बार दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, हाँ दिखनी चाहिए, डिस्प्ले मेन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप और ये ऑप्शन जो है कि अवेलेबिलिटी, ये वीडियो कब तक आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे दिखे, उसके बाद ये वीडियो गायब हो जाए, आप वो भी सेट करना चाहते हैं तो सेमेस्टर तक आप करें, आप चंद दिनों तक करें, ये डिपेंड टू यू है कि आप इसको किस तरीके से, या आप इसको फुल टाइम अवेलेबल रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। फ्लो कंट्रोल क्या है, अलाउ स्टूडेंट रिव्यू, इसको रिव्यू कर सकता है स्टूडेंट, कोई कमेंट कर सकता है, कोई चीजें कर सकता है, वो आप रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, प्रोवाइड ऑप्शन टू ट्राई क्वेश्चन अगेन, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे, नहीं, ठीक है, वो आप सेट करना चाहते हैं, आप करें नहीं करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट वगैरह, ये कंट्रोल फ्लो है, ये सिर्फ ये नहीं, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनका कंट्रोल फ्लो आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो हर पर्टिकुलर चीज को ग्रेडिंग के अंदर लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल मैं जानता हूँ यार लेक्चर को देखने का तो क्या ग्रेड होगा, कोई ग्रेडिंग नहीं है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जिसकी आप चाहते हैं कि यार मैं इसको असाइनमेंट में शामिल करना चाहता हूँ, जिसने ये पूरी वीडियो देखी मैं उसको 1 नंबर दूंगा असाइनमेंट का, तो आप उसकी स्केलिंग कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो स्केलिंग की क्या आप चीजें रखना चाह रहे हैं, वो आप सेटिंग करेंगे इसकी। ठीक है, अगर आप पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि यार 1 पॉइंट होगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा सेशनल का 1 पॉइंट होगा, मतलब इस वीडियो को जो पूरा देखेगा उसको 1 सेशनल पॉइंट मिलेगा या 0.5 मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपने इसके लिए सेट कर दिया। मैक्सिमम पॉइंट इतने मिलेंगे जो पूरी वीडियो देखेगा, अगर जिसने आधी देखी आप उसको 0.2 दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी ग्रेडिंग हर पर्टिकुलर चीज की अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। फिर मैं कहता हूँ यार मैं 1 ग्रेड दे देता हूँ, या मैं समझता हूँ कि नहीं यार इस पहली वीडियो है, पहली ऐसी इंट्रोडक्शन की, इसकी ग्रेडिंग नहीं देता हूँ घूमकर। डिपेंड टू यू है कि आप क्या करना चाहते हैं। कॉमन सेटिंग, कॉमन मॉड्यूल सेटिंग, ये कॉमन मॉड्यूल सेटिंग जितने भी आपकी एक्टिविटीज होंगी सब में आ रही होंगी। ठीक है, इसको समझ लें एक दफा, बाद में आप सेटिंग जो करना चाहें नहीं करना चाहें आपके ऊपर मर्जी है। अवेलेबिलिटी कब तक हो स्टूडेंट के लिए, शो हो या ना हो, फिलहाल मैंने डाल तो दी है, शो करनी है नहीं करनी है, कोई पर्टिकुलर इसकी आईडी रखनी है नहीं रखनी है, जैसे कोर्स आईडी है फलाना, इसीलिए इस लेक्चर की कोई आईडी रखना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको मैनेज कर सकें। आप इसको विजिबल करना चाहते हैं किसी ग्रुप के साथ या सेपरेट किसी ग्रुप के साथ, कि चंद ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, 3 ग्रुप, ग्रुप ए ग्रुप बी इस वीडियो को देख सके, ग्रुप सी ना देख सके, या नो ग्रुप, ये जो है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो इन चीज़ों को आप जिस तरीके से मैनेज करना चाहें आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रही है, और इसके नीचे एक बटन आ रहा है कि आप ग्रुप अगर करना चाहें या ग्रुप वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको नॉर्मल रहने दे फिलहाल, या इस चीज़ को आप जब तक आपके पास टाइम है इसको एक्सप्लोर करते रहें। अगेन मैं आपको कहूँगा कि जितना आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप इनको छिड़खानी करेंगे, उतना आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, कि आप किसको पर्टिकुलर, एक स्टूडेंट है यार ये इसको नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मैं रिस्ट्रिक्शन सेट करना चाहता हूँ ये इस दिन तक हो आए, या किसी ने नहीं देखी इस ड्यूरेशन तक तो उसको सेशनल नहीं मिलेंगे, बिलफर्ज वो 1 दिन तक नहीं देख रहा है, अभी इंटरनेट का उसके साथ मसला है, उसने लेक्चर नहीं देखा, लेकिन 1 हफ्ते तक नहीं देखा, इट्स मीन के वो सीरियस नहीं है। तो इस तरह की कोई भी ऑप्शन है वो आप इसके साथ आप सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप इसमें रिस्ट्रिक्शन एक्सेस के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर जो आज मेरे पास टाइम है इस ट्रेनिंग के लिए, अगेन ये इतना कम है कि मैं एलएमएस की तमाम चीज़ें शायद आप लोगों को नहीं बता पाऊँ, लेकिन इंडिविजुअली आप लोग इसको चीज़ों को देख सकें, और फाइनल में मैं आप लोग को एक गाइड भी दे दूंगा, इसका यूज़र मैनुअल दे दूंगा, उसके अंदर एक एक चीज़ डिफाइन की गई होगी कि आप एक एक ऑप्शन को किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप लोग बहुत ही डिटेल में जाके इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कंप्लीशन के अंदर के पर्टिकुलर कोर्स है, ये स्टूडेंट देख ले तो क्या वो उसको मैनुअली खुद मार्क कर सकता है कि ये वीडियो मैंने देख ली है सर?
ठीक है, क्या आप उसको शो एक्टिविटी एज कंप्लीट व्हेन कंडीशंस आर मीट। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या होंगी वो आपको सेट करनी पड़ेंगी कि वो पूरी देख ली वीडियो, नहीं देख ली, क्या की। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटीज है कि वो कैसे पता चलेगा टीचर को कि भाई उसने वीडियो देखी है, नहीं देखी है, या क्या है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, या जरूरत ही नहीं है यार बस इसको छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली डू नॉट इंडिकेट एक्टिविटी कंप्लीट, देखे नहीं देखे उसकी कोई चीज नहीं। ये कंप्लीशन ट्रैकिंग के ऊपर है। ये कंप्लीशन ट्रैकिंग आपके कोर्स से रिलेटेड है कि आपका कोर्स जो है इस टाइम जो आपने लगाया हुआ है वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने आपका देखा है, या उस मटेरियल जो है लेक्चर्स हैं, कोर्स हैं, वो कितने स्टूडेंट देखी, इसी के हिसाब से आपकी कोर्स कंप्लीशन की प्रोग्रेस बार में चीजें दिख भी रही होती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, मैनुअल करना चाहे आपकी मर्जी, और ये मैनुअल कब तक स्टूडेंट कर सकता है कि मैंने देखी है या नहीं देखी है। बिलफर्ज आपने एक हफ्ते का टाइम दिया, आप एक हफ्ते तक स्टूडेंट मार्क कर सकता है, या आज के दिन में मार्क कर सकता है, उसके बाद आप चाहें इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अप टू यू। उसके बाद कुछ टैग्स हैं, आप टैग्स मैनेज करना चाहते हैं अपने इसके अंदर अलहदा से भी तो आप कर सकते हैं कि आप CR का टैग है स्टूडेंट्स के लिए, या कोई दूसरे टैग्स हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। और अगेन कंपिटेंसीज जो मैंने बताया कि आपकी हर चीज जो होगी वो आपके OB बेस होगी। तो OB बेस की जैसे ही हम यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, उसका पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें फ्रेमवर्क में जैसे वो चीजें आएंगी तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपकी जो है वो कोर्स कंपिटेंसी किस लेवल पे आ रही है, और प्लान, एक कंपिटेंसी होगी और एक कोर्स प्लान होगा। आपका वो कोर्स प्लान जो यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है वो किस तरीके से होगा। अगर उसके अंदर आपको कोई एविडेंस अटैच करना है तो इसका कोर्स वो भी उसके पास आ जाएगा, अगर कोई रिव्यू इसमें सेंड करना है वो भी आ जाएगा। कंप्लीट द कंपिटेंसी, जितनी भी चीजें होंगी इस कंपिटेंसी के हवाले से, ये अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका पूरा फ्रेमवर्क जब हम डिफाइन करेंगे इट्स टू अर्ली, उसके बाद ही हम आपको इन चीज़ों के ऊपर भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे के समझा देंगे जब हम उस लेवल पे चले जाएंगे। तो इस टाइम हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से करें। तो जनाब ये इतनी ज़्यादा जो मैंने सारी बातें की वो सिर्फ और सिर्फ इस एक लेक्चर को ऐड करने के लिए की, ताकि आप लोगों को जो है टीचर को इन डिटेल पता चल जाए कि यार मैं जो एक एक्टिविटी इंटर करूँगा तो उसके पीछे कितनी बड़ी चीज, कितनी बहुत सी ऑप्शन हैं जो आपको इस LMS में प्रोवाइड की गई है बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसे आपने ये एक अपना लेक्चर इंक्लूड कर दिया। अब आपका ये वो स्टूडेंट यहाँ पे भी याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे 5 स्टूडेंट 5 ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप इस वीडियो को देख सके, एक ग्रुप वीडियो को न देख सके, तो वो आपके पास परमिशन होगी, वो ही स्टूडेंट्स इसमें लॉगिन होने के बाद भी देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे क्लिक करेंगे उनको यहाँ पे दिखेगा कि यू डोंट हैव अ परमिशन टू व्यू दिस वीडियो। ठीक है, तो ये अगेन मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये आपकी जितनी भी वीडियोस होंगी MS टीम के अंदर ये प्राइवेट होंगी, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप इन सिर्फ ऑप्शंस को एक दफा सीख ले। तो आप लोगों के लिए कोई सरदर्द नहीं है कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है, और आपकी कोई भी वीडियो किसी भी तरीके से कहीं पे भी लीक नहीं होगी। तो यहाँ पे जनाब हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर अपना एक लेक्चर हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है, और वो लेक्चर यहाँ पे आ चुका है। इसी जी सर। तरीके से बाकी चीज़ें जो हैं कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस सर, डॉक्टर सईद है। जी 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 सर, हुक्म। सर मैं एक छोटा सा एक कन्फ्यूजन है, वो ये कि आप लोगों ने जो बताया था वो हमें MS टीम के थ्रू बताया ना कि वहाँ से हम ये कर सकते हैं। मेरा हम्म। सवाल ये है कि हमें पहली बात तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने या रिकॉर्डिंग करनी है, हमें कहा गया कि आप लेक्चर्स रिकॉर्ड भी करें अपने, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि जो हमारे पास PPT था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें हमने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर दी है, मतलब एक MP4 की शेप में। तो क्या हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर हमें MS टीम के थ्रू ही आना सर पड़ेगा यहाँ पे? सर सर जो HEC की गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो आप लोगों को जो है MS टीम के अंदर ही अपने लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं और यहाँ पे लेकर आने हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ टीचर्स को अब स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं MS टीम पे अभी तक इतना पावर नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़ें, लेकिन लेक्चर्स तो सबने बनाने हैं, एक्टिविटीज़ तो करनी है, टीचर ने कुछ ना कुछ तो करना है, अपना टाइम पहुँचने वाला है और वो लेक्चर्स उन्होंने देने हैं स्टूडेंट्स को। तो हमने कहा कि जब तक MS टीम पे आप नहीं एम्पावर हुए हैं, आप नहीं सीखे हैं, तब तक आप पावर पॉइंट के थ्रू भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लें, कुछ ना कुछ तो करें।
तो उस वजह से जो है वो टीचर्स को असाइनमेंट्स दी गई कि आप लोग पावर पॉइंट के ऊपर भी अपनी करें। अगेन डीन साहब बैठे हैं इसकी पूरी पॉलिसी के बारे में, वो आपको डीन साहब जो है वो एंड में आपको बता देंगे। तो यहाँ तो तक इसमें मेरा कहने का मकसद ये कि इसमें हमारे एक लेक्चर के ऊपर मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल एफर्ट बन जाती है ना। तो हम रिकॉर्ड भी करते हैं 1 मरतबा 2 मरतबा, और उसको इमेज स्ट्रीम में भी हम बनाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक लेक्चर पे हमने मेहनत किया 1 घंटा कंटिन्यूसली हमने उसको लेक्चर को प्रिपेयर किया, रिकॉर्ड किया, हर चीज़ उसको मतलब सोच समझ के उसको सही नमूने से हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम उसको अपलोड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम उसमें दोबारा सेकंड टाइम रिकॉर्ड करें एक लेक्चर पे। तो सर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूं सर, मुझे जो चीज़ मेरे प्रिविलेजेस में है, जो चीज़ मेरे शेड्यूल में है, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं वही आपको चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि जो मुझे HEC की गाइडलाइन के हिसाब से बताई गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करूंगा। बाकी जहाँ तक आपकी क्यूरी है कि वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, मैंने बना लिए कर लिए, वो डीन साहब आपको बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल आप अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पे अगर बिलफर्ज आपने कोई लेक्चर अपना रिकॉर्ड किया है, ठीक है, मैंने आपको अगेन बताया था कि आप यहाँ पे लेसन में आके ऐड करेंगे, यहाँ पे बहुत सी आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आप अपना लेक्चर सर, मैं आप जो बता रहे हैं मैं वो समझ गया, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। असल में मेरा सवाल ये था कि हमने फॉर एग्जांपल MP4 एक रिकॉर्डिंग की है वीडियो की, ठीक है, जी, तो उसको हम कैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे? वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, आप जरा मुझे पूरी बात तो सुन लेना। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐड एक्टिविटी में आएंगे आप, इस पे लेसन में आएंगे, लेसन में आके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने 2-3 ऑप्शंस आपको बताई, अभी मैं फिलहाल एक ऑप्शन के ऊपर आया था लेक्चर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर 2 है हमारा जनाब, लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमारा पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, हमने उसको MP4 में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि सही साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट करके, वीडियो है आपकी, मैंने आपको कहा कि URL भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, वीडियो है, ऑडियो है। आपने क्या करना है, वीडियो पे आना है, वीडियो पे आने के बाद रिपोजिटरीज पे जाना है, रिपोजिटरीज पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे आना है, अपलोड अ फाइल पे आने के बाद चूज अ फाइल के बाद आपने जहाँ आपकी वो वीडियो पड़ी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई एक वीडियो पड़ी हुई होगी जी, ये एक वीडियो है फॉर इलेक्ट्रिकल वाली, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, ये वीडियो मेरी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्रेस बार में ये 3% 4% फिलहाल हो रही है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से इसको अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, वो आपकी अपलोड होके यहाँ पे आ सकती है। तो अभी ये वीडियो फिलहाल मेरी अपलोड हो रही है, वो आ रही है यहाँ पे 13-14% अपलोड हो चुकी है। जैसे ये वीडियो आ जाएगी तो वो वीडियो आपकी यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाएगी। ठीक है सर, तो इस तरह की बहुत सी ऑप्शन है, मैंने आपको एक पहले भी बताई सर कि मैं इस जो मेरे पास टाइम शेड्यूल दिया गया है मुझे 3 घंटे का, मुझे बहुत सी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं हर चीज़ के अंदर 1-1 घंटा हम जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अगर पूरी की पूरी ऑप्शंस को हम डिस्कवर करें। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को इन डिटेल चला जाऊं, मैं चंद वो चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं डिटेल में बतानी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, या इंडिविजुअली आप लोग मुझसे उसको पूछ सकते हैं, ताकि हम इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के सेशन को उस हिसाब से ले चलें। ठीक है सर, थैंक यू सर। असल में मेरा एक सवाल था, मेरी काफ़ी रिकॉर्डिंग थी तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया। वेलकम वेलकम सर, हम वो करते रहेंगे इंशाल्लाह सर। तो मैं अगेन में आ जाता हूँ यहाँ पे, सईद साहब की एक क्यूरी थी, उसको हम थोड़ा सा एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका जो है इसी तरीके से लेक्चर है, यहाँ पे पहला लेक्चर जो है आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। अब पहला लेक्चर आ चुका है, इसी हिसाब से आप दूसरा लेक्चर भी ऐड करना चाहें तो ऐड एन एक्टिविटी के ऊपर जा सकते हैं, और या उसके बाद आप क्या करेंगे, असाइनमेंट कोई ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पे असाइनमेंट पे आने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि एक्टिविटी के अंदर आपके पास ये असाइनमेंट आ गई। ठीक है, ये असाइनमेंट आ गई, इस असाइनमेंट को आपने ओके किया। अब हर एक्टिविटी के लिए एक चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई थी, एक्टिविटी को नाम देना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अब ये असाइनमेंट क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, उसके बारे में लिखना ज़रूरी है कि ये कब असाइनमेंट जमा करनी है, क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये बतानी चीज़ें चंद ज़रूरी हैं। तो मैं पर्टिकुलर इस कुछ टेक्स्ट लिखना है,
तो कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा कि असाइनमेंट किस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप क्या स्टूडेंट से पूछना चाह रहे हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आप यहाँ पे देंगे स्टूडेंट को। ये आपने प्लॉट कर दिया कि ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। या आप कोई एडिशनल फाइल है आपने ऐड की है कि यार ये फाइल है असाइनमेंट की, ये चंद कोड्स हैं या चंद कोई सपोर्टिंग फाइल्स हैं या कोई इस तरह की चीज प्रेजेंटेशन है, कोई कोड की कोई फाइल है, कोई भी चीज़ होगी जो कि आप समझते हैं कि आपको वो देनी है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जैसे ही आपने एंटर कर दिया असाइनमेंट आपकी किस चीज़ के बारे में है, फलाना फलाना फलाना, इस डिस्क्रिप्शन को आप मेन पेज पे शो करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले करना है नहीं करना है, डिपेंड टू यू। अगेन मैं इसको ओके कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका अवेलेबिलिटी कब तक होगी, ठीक है। आप इसमें अलाउ सबमिशन अभी से ही स्टार्ट हो जाए, 5 मई से स्टार्ट हो जाए, 12 मई तक इसकी जो है ड्यू डेट है, आप इसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कट ऑफ डेट आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंड मी टू ग्रेड, आपको किस तारीख को ग्रेड के लिए रिमाइंड करे, तो वो आप चाहें तो भैया मुझे 16 को रिमाइंड कर दे, 12 तारीख लास्ट सबमिशन है, 16 तारीख तक मुझे इसकी ग्रेडिंग करनी है, ये मुझे रिमाइंड करे कि यार इस तारीख को मुझे इसकी ग्रेडिंग करनी है, कितने बजे ग्रेडिंग करनी है, वो आप अपनी शेड्यूलिंग के हिसाब से, ये जो भी चीज़ आप करोगे ये आपके कैलेंडर पे आपको बाद में इंकॉर्पोरेट हो रही होगी, ठीक है। अच्छा अगेन सबमिशन टाइप क्या होगी, इसमें ऑनलाइन टेक्स्ट होगा या फाइल सबमिशन होगी, वो सबमिट कैसे करेगा असाइनमेंट, तो ये ऑप्शन या दोनों आप उसको ऑप्शन देना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। वर्ड लिमिट आप रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ फाइल्स आप उसमें एक की इजाज़त देना चाहते हैं, 2 की, चंद की, वो आपकी मर्जी है। आप आल कितनी टाइप ऑफ फाइल्स इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप चाहें तो वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आल टाइप, कोई भी फाइल टाइप हो, या अगर स्पेसिफिक कोई टाइप है फाइल की तो आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि आईडियो फाइल हो या फलाना फाइल हो, कोई भी फाइल हो, इमेज फाइल हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो, वो आप करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल हो, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कौन सी रखी हैं, वर्ड है, पीडीएफ है, ओपन डॉक्यूमेंट है, कौन सी है आप वो कर सकते हैं। स्पेसिफिक वर्ड की करना चाहते हैं यार, या स्पेसिफिक वर्ड 2007 या उससे ऊपर वाले वर्जन की हो, वो आप करना चाहें आपकी मर्जी है। आप ओपन जो भी, इट डिपेंड टू यू है, ठीक है। जो भी आप करेंगे वो आप उसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑल टाइप्स कर दिए फॉर एग्जांपल, तो आप इसको कर सकते हैं। अगेन फीडबैक टाइप, आप इसमें फीडबैक कमेंट्स ऑन रखना चाहते हैं, एनओटी पीडीएफ ऑन रखना चाहते हैं, नहीं कमेंट्स इन लाइन आने चाहिए नहीं आने चाहिए, ये डिपेंड टू यू है। सबमिशन सेटिंग क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्टूडेंट क्लिक सबमिशन बटन यस, या डायरेक्ट बस वो इंटर कर दे वो आ जाए, ठीक है। रिक्वायर्ड दैट स्टूडेंट एक्सेप्ट सबमिशन स्टेटमेंट के टाइम कुछ वो लिखना चाहता है कि यार मैंने ये लिखी है, कोई एक्सक्यूज है, कोई चीज़ है, कोई दूसरा कमेंट है उसके साथ, जैसे कि स्टूडेंट बोलता है सर ये मैंने बड़ी मेहनत करके प्रेजेंटेशन तैयार की है, बड़ा मेहरबानी में मेरा थोड़ा सा ख्याल रख दीजिएगा नंबर देने के वक्त, फॉर एग्जाम्पल मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ें हो वो लिखना चाहे तो वो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। अटेम्प्ट रिस्पॉन्स है कि वो एक दफ मैनुअल है, ऑटोमेटिक हो, क्या हो, वो आप इस पर रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप सबमिशन अगर आपने रखनी है तो आपने सबसे पहले एक चीज़ ये है कि अगर आपने ग्रुप बनाए हैं अपनी क्लास के अंदर तभी ये ग्रुप की ऑप्शन जो है आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप में एक सबमिशन कि वो पर्टिकुलर, फिर उस ग्रुप में ग्रुप लीडर कौन होगा वो सबमिट कर सकता है, हर स्टूडेंट सबमिट कर सकता है, इस तरह की ऑप्शंस हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम ऑप्शन तब चलेंगी जब आपको इन डिटेल इन चीज़ों को करेंगे। तो थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को खुद भी एक्सप्लोर करें। नोटिफिकेशंस आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं सबमिशन के हवाले से, या आपको नोटिफिकेशन आए नहीं आए वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी ग्रेडिंग आप इस असाइनमेंट की कितनी रखना चाह रहे हैं पॉइंट्स में, मैंने कहा कि एक सेशनल मिलेगा जो इस को करेगा, जमा करेगा असाइनमेंट को। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, एक्टिविटी कंप्लीशन, टैग और कंपिटेंसीज, अगेन ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि हर पोस्ट के साथ आ रही हैं, ठीक है। चंद चीज़ें जो है हर किसी के हिसाब से अलग है और चंद चीज़ें जो हैं वो तमाम के लिए सेम है।
तो यहाँ पे जनाब हमने एक लेक्चर अपलोड किया और एक अपनी असाइनमेंट हमने अपडेट कर दी। अब ये असाइनमेंट जो है ये यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एक्टिविटी पे आता हूँ, अटेंडेंस है फॉर एग्जांपल। आप चाहें तो अटेंडेंस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अटेंडेंस के बटन के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप अटेंडेंस करना चाहते हैं अलहदा से, ये अटेंडेंस का मैंने मॉड्यूल इसके अंदर इंस्टॉल किया था कि अटेंडेंस फॉर स्पेशल क्लास। बाकी तो आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी यहाँ पे ऑटो अटेंडेंस लग रही होगी, ठीक है। ये वैसे ही मैंने एक अटेंडेंस का मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, तो हमने कहा कि चलो इसको भी लगे हाथों हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई आपने स्पेशल क्लास रखी है और उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि मैं इसके लिए जो भी ये क्लास लेगा उसको मैं 2 सेशनल पॉइंट दूंगा, ये स्पेशल क्लास है उसकी अटेंडेंस आप रखना चाह रहे हैं, कोई इवेंट आपने रखा है उसके लिए, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेव कर देंगे यहाँ पे अगेन, तो आप इसको यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आ गई, तमाम के तमाम स्टूडेंट जो आपके होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, ऐड सेशन, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट स्टेटस, टेम्परेरी यूजर वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्शंस आप जो करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं, उसमें अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर आपने ये अटेंडेंस लगाई है तो उसकी आपको यहाँ पे तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ दिख रही होंगी। तो मैं अगेन आ जाता हूँ लेक्चर के ऊपर। अटेंडेंस क्योंकि हमारी ऑटो मैनेज हो रही है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे देख सकते हैं। वो सेटिंग में यहाँ पे दिखेगी आप लोगों को, मोर सेटिंग में, वहाँ से आके हम अटेंडेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है चैट रूम। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने चैटिंग का जो है, ज़ाहिर है जैसे कि ये एसिंक्रोनस मोड है एलएमएस का, ये याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको सिंक्रोनस मोड पे लेकर आएँ तो आप उसको कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज़, कुछ फंक्शन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि वो वीडियो चैट के ज़रिए या आप जर्नल चैट के ज़रिए इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ करवा के आप इसको सिंक्रोनस मोड पे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चैट रूम कोई भी उसको नाम दे दें चैट रूम को, मतलब कि फॉर एग्जांपल टेस्ट मैं नाम दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें नहीं देना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। चैट का सेशन जो है वो कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे तक है, नेक्स्ट चैट टाइम कितने बजे तक होगा, पब्लिश चैट टाइम, डोंट पब्लिश एनी चैट आइटम, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, आप इसकी देखना चाहें इसको देख सकते हैं, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग वगैरह वगैरह, ये वही चीज़ें हैं जो कि दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ये ऐड हो गया, अब इस पर्टिकुलर क्लिक हेयर इंटर टू चैट नाउ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये चैटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान। हेलो डियर, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर आपका यहाँ पे लॉगिन होगा तो वो भी आपसे यहाँ पे चैटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चैटिंग जो है, आप इसमें कोई भी थीम वगैरह सेट करना चाहते हैं तो थीम सेट कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। ये सिंक्रोनस, ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में कोई आप एक्टिविटी रखना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ चैटिंग करना चाहें तो उसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको एक्सप्लोर करते जाएं, ऐड करते जाएं और उन पे काम करते जाएं, ठीक है। उसके अलावा चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार एक सिंगल क्वेश्चन है, उसकी मैं ग्रेडिंग भी रखूँगा और ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट जो है अपने हिसाब से, जो भी आपने कोई क्वेश्चन किया है, फॉर एग्जांपल टेस्ट है, फॉर एग्जांपल क्विज नहीं टेस्ट है, एक टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या पूछना चाह रहे हैं आपने वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल बेस्ट एमसीक्यू इंजीनियर, यहाँ पे जो है जनाब, मैं फॉर एग्जांपल ये उठा लेता हूँ एक क्वेश्चन, वो तो आप जो भी टेस्ट के लिए क्वेश्चन रखेंगे वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। वो भी चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये रख लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये डिस्प्ले हो, हाँ डिस्प्ले हो, नहीं हो, आपकी मर्जी अगेन,
ठीक है, या नहीं रखते हैं, मैं इसको फिलहाल नहीं रखता हूँ सब, क्योंकि हमने ओके किया था। अच्छा, डिस्प्ले हॉरिजेंटल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, ये ऑप्शन भी चंद में आती है, ठीक है, मेरे को फिलहाल हॉरिजेंटल रख रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शन अलाउ चॉइस टू अपडेट, आप स्टूडेंट एक दफ़ा चॉइस सेलेक्ट करने के बाद क्या उसको अपडेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं। अच्छा, अलाउ मोर देन वन चॉइस टू बी सिलेक्टेड, एक जो आपने ऑप्शन दिए हैं उसमें एक से ज़्यादा जवाब हो सकती हैं या एक ही जवाब हो सकता है, वो भी आप इसमें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज अलाउड, लिमिट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज अलाउड, वो कितनी मरतबा दे, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, येस नो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, 3 क्या है, वो आप उसको इससे कहाँ पे था, हमने यहाँ से आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीट है, स्केल है, शीट स्केल और मेथड प्रोजेक्शन, नंबर 1 एग्जांपल जनाब, नंबर 4 जो था वो था साइज ऑफ शीट, नहीं पढ़ाया, चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, मजीद ऐड करनी है ऑप्शंस, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी अगेन, कि ये कब तक अवेलेबल होगा, आज के लिए, कल के लिए, स्टार्ट टाइम क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या है, जो स्टूडेंट इसको करेगा उसका रिजल्ट, पब्लिश स्टेटस क्या है, डू नॉट पब्लिश स्टेटस टू द स्टूडेंट, इसका रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट देख सकता है, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, बाय डिफॉल्ट यही सेट हुआ हुआ। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट रिजल्ट, शो रिजल्ट टू स्टूडेंट आफ्टर द आंसर, जैसे ही उसने जवाब दे दिया उसके बाद पता चले कि यार इसका आपका जवाब सही था, गलत था, और उसको आप कितने मार्क्स मिले या नहीं मिले। शो रिजल्ट टू द स्टूडेंट ओनली आफ्टर चॉइस इज क्लोज, जैसे ही चॉइस क्लोज हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसको देगा। ऑलवेज शो रिजल्ट टू द स्टूडेंट, वो गलत पे सिलेक्ट करे, सही पे सिलेक्ट करे, उसको दिखे ना दिखे, ये डिपेंड टू यू है, आप क्या है जो भी अपनी सेटिंग करना चाहे अपने क्वेश्चन के हिसाब से या उसकी सिनेरियो के हिसाब से आप कर सकते हैं। शो कॉलम अनआंसर्ड, ठीक है, रिजल्ट के दौरान आपको पता चले कि ये शो कॉलम जो है वो आंसर दिखे ना दिखे, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड रिस्पांस फ्रॉम इनएक्टिव, सस्पेंडेड यूज़र वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी हिसाब से बाकी कॉमन सेटिंग्स हैं वो अगेन वैसी की वैसी मैं छोड़ रहा हूँ, उनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो भी सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे ये आ गया, इनरोल मी इन दिस कोर्स, ठीक है, टेस्ट नंबर 1, ठीक है। मैं क्योंकि इसमें इनरोल्ड नहीं हूँ तो मैं इस पर ये काम नहीं कर सकता, सबसे पहले इसमें मुझे इनरोल करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि मैं इसके अंदर जाके उस चीज़ों को देख सकूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्योंकि इनरोल नहीं हूँ तो मैं बहुत से प्रिविलेज मुझे इसके अंदर नहीं होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये चंद चीज़ें आपने एक और टेस्ट नंबर 1 एक्ट कर लिया। अब मैं एक्टिविटी नंबर दूसरी में आ रहा हूँ। डेटाबेस है, ये इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है हर टीचर के लिए, लेकिन अगर कोई बहुत डिटेल में जाके अपनी चीज़ें मैनेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसकी एक्सटर्नल टूल है, अगर कोई यूज़ करना चाहता है वो एक्सटर्नल टूल्स क्या होंगे, कोई मैंने जैसे आपको बताया मैटलैब है या कोई इस तरह का प्लगइन है जो कि आप चाहते हैं कि मैं वो भी एलएमएस के साथ सेट करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए याद रखिए कि इसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होना ज़रूरी हैं, या आप कम से कम राब्ते में रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होंगी। इसी तरीके से फीडबैक है, फीडबैक में क्या है कि द टीचर एक्टिविटी मॉड्यूल एनेबल अ टीचर टू क्रिएट अ कस्टम सर्वे फॉर कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस, येस नो वगैरह। फीडबैक रिस्पॉन्सेज में बी एनोनिमस इफ डिस्क्राइब एंड रिजल्ट में बी शोन ऑल पार्टिसिपेंट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टीचर्स ओनली वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ है। फोरम है, आप फोरम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चीज़ करेंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। तो आप इनको अगेन एक एक चीज़ को, ग्लोसरी है, ये चीज़ें क्या हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लें, इनको देख लें कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। सर्वेज हैं, फाइल रखने के लिए जैसे एक ब्रीफ केस है वो है, क्विज है, टर्निटिन है। टर्निटिन एक वायद ऑप्शन है जो कि अभी तक सेट नहीं हुई है, इसकी हमें आप हमारे डायरेक्टर क्यूसी साहब से इनलाइन हो के मुझे इनके कुछ एपीआईज की लेनी है ताकि आपकी स्टूडेंट की असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो टर्निटिन पे आप यहीं से डायरेक्टली चेक कर लें, तो ये आपको वहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा चंद वर्कशॉप्स है, आप वो वर्कशॉप्स रखना चाहते हैं
अपने कोर्स के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? अगर आप पीर असेसमेंट करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट की, ठीक है, पीर असेसमेंट के लिए आपको जो है रिव्यू करने के लिए स्टूडेंट्स की चंद चीज़ें, ठीक है, तो वो मॉड्यूल जो है वो आपको वर्कशॉप बेस पे ही आपको अवेलेबल होंगे, उनको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बुक है, फाइल है, फोल्डर है और दूसरी चीज़ें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम इन एक दो ऑप्शन जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेटअप रखेंगे कि आप लोगों को कोई चीज़ें पूछनी है तो आप वो पूछ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम मेरा भी गला खुश्क हो गया बोल बोल के 1 घंटे से 1.5 घंटे से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक जो चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई हैं, वो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इजीली, ठीक है। आप ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इनको सबको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये कोर्स के लिए प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट लाइव आएंगे, देखेंगे कि यार यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। इनको मैं सबको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट है, असाइनमेंट रहने देता हूँ, और ये तो इस हिसाब से आप इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें कर ली, उसके बाद टर्न एडिटिंग ऑफ कर दें। टर्न एडिटिंग ऑफ करके आप इनको चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोर सेटिंग में आके चंद चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ जो कि दिखानी थी, ज़रूरी थी आप लोगों को, उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये हर टीचर को पता चल रही होंगी। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एडिट कोर्स है, टर्न एडिटिंग ऑन है, कोर्स कंप्लीशन है, फिल्टर्स हैं, ठीक है, ग्रेड बुक सेटअप है। ग्रेड बुक किस तरीके से सेटअप करनी है आपको, ये ग्रेड बुक का मैंने कहा कि इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसके ऊपर आके प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपिटेंसी रिपोर्ट अगेन डिपेंड करती है कि अगर कंपिटेंसी की कोई हमने यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क हमने इम्प्लीमेंट किया तो वो हम आपको ट्रेंड करके बताएंगे अगेन उसके ऊपर के वो कंपिटेंसी का फ्रेमवर्क किस तरीके से ओबी बेस हम यहाँ पे मैनेज करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करके बताएंगे। चंद लॉग्स वगैरह हैं वो देखना चाहें, लाइव लॉग्स देखना चाहें, एक्टिविटी रिपोर्ट देखना चाहें, कोर्स पार्टिसिपेशन देखना चाहें, एक्टिविटी कंप्लीशन देखना चाहें कितनी हुई है नहीं हुई है, बेजेस वगैरह आपने जो अपने सेट किए हैं उनको देखना चाहें, क्वेश्चन बैंक आप अगर बनाना चाहते हैं क्विज वगैरह के लिए, वो उसके ऊपर भी मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक जो है वो क्या होगा, उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। और ये यूज़र्स के हवाले से चंद चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से अपने कोर्स के अंदर यूज़र को इनरोल कर सकते हैं, बल्क में किस तरीके से कर सकते हैं, वो बार भी आपको हम बता देंगे ब्रेक के बाद के किस तरीके से वो आप स्टूडेंट्स को इनरोल करेंगे। चंद परमिशंस हैं, किसी स्टूडेंट्स को कोई परमिशन देनी है कोई चीज़ मैनेज करने के लिए, या आपने किसी दूसरे टीचर को या कोर्स के ऊपर कोई परमिशन रिस्ट्रिक्शंस रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से मैनेज होंगी, इन चीज़ों को हम ब्रेक के बाद आके डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ऑप्शन हमने खोली है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये जो है आपकी एडिट कोर्स कंप्लीशन सेटिंग है, ठीक है, कि ये कोर्स आपका कब कंप्लीट होगा, ठीक है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और हर एक्टिविटी के लिए आपने क्या क्या सेटिंग्स रखी हुई हैं, कंडीशन क्या होंगी, अगर आपका ये कंडीशन बेस अगर आप कंप्लीशन करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, कंडीशन डेट रख सकते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट ड्यूरेशन कब तक स्टूडेंट इनरोल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह का कोई सेटअप नहीं है, बस तमाम के तमाम स्टूडेंट बाई स्टैंडर्ड जो वो इनरोल्ड ही, ठीक है। अनएनरोलमेंट किसी स्टूडेंट की वो भी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट को अपने कोर्स से अनएनरोल कर दें, ठीक है। कंडीशन कोर्स ग्रेडिंग है, वो क्या रखनी है, ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट अगेन वो हमने कहा कि आपको बता देंगे। मैनुअल सेल्फ कंप्लीशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैनुअल कंप्लीशन बाय अदर, चेयरमैन आपका करे, डीन आपका करे, क्यूसी वाला आपका आके चेक करे कि आपका कोर्स कितना % कंप्लीट हुआ है, तो वो ये सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स कोर्स की कंप्लीशन के हवाले से हैं जो कि आप लोगों को टीचर्स को बतानी है। ये बहुत ही डिटेल चीज़ें हैं इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी कंप्लीशन, बल्क एडिट एक्टिविटी कंप्लीशन कि आप इसके अंदर करेंगे। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, कुछ कोर्स के हवाले से चीज़ें हैं, ये सेटिंग्स हैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रेड सेटअप है, मैंने अगेन आपको बताया कि आपकी असाइनमेंट की जो आपने ग्रेडिंग रखी है वो क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने, जैसे कि हमने 1 नंबर रखा था असाइनमेंट नंबर 1 का और 2 नंबर हमने रखे थे इस अटेंडेंस के ऊपर कि भाई ये जो भी स्पेशल क्लास है अटेंड करेगा तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर कंप्लीशन में अगर हम इसको देखें
तो ये 33 नंबर हैं और ये 60 नंबर हैं, 66 नंबर हैं, ये टोटल मिलके 100% होते हैं। तो आपके टोटल कोर्स के 3 मार्क्स अभी तक बने, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने कितने लिए हैं वो डिपेंड टू स्टूडेंट है। जैसे ही आप अगर इसमें एक और एक्टिविटी डाल देंगे, ग्रेडिंग कर देंगे, तो ये उसकी वेटेज जो है वो उसी हिसाब से चेंज होती, अपडेट होती रहेगी, ठीक है। कोर्स ग्रेड सेटिंग है, रेफरेंस ग्रेड रिपोर्ट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं और मजीद इसके अंदर इन डिटेल, ठीक है। 8 ग्रेड आइटम आप और भी चाहें तो इसमें कर सकते हैं। कोर्स आउटकम्स आइटम डालना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई और कैटेगरी बनाना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। चूज लॉग वगैरह आप चाहें तो जो भी इसके लॉग्स होंगे वो देखना चाहते हैं वो आपको लॉग इसके अंदर तमाम के तमाम मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर क्या एक्टिविटी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये लाइव लॉग्स हैं, ये लाइव लॉग्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चंद आपकी एक्टिविटीज़ है कि फॉर एग्जांपल मेरी अनाउंसमेंट है, ये 5 मरतबा देखी गई हैं 4 यूज़र्स की तरफ से, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 अभी तक किसी ने नहीं देखा है मेरा, ठीक है। असाइनमेंट 2 मरतबा देखी गई है बाय 1 यूज़र, ठीक है। शायद कोई यूज़र लॉगिन होगा इसमें वो सिस्टम में, तो उसने आके देखा होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें इनरोल होगा। उसके अलावा आपकी यहाँ पे एक और ऑप्शन है ड्राइंग की, एक्टिविटी मॉड्यूल असाइनमेंट नंबर 1 की एक्टिविटी में चेक करना चाहता हूँ तो वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है, कि क्या एक्टिविटी इसकी है, ठीक है। उसके अलावा ये पार्टिसिपेशन किसकी क्या है, अभी तक तो कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं आई है। उसके बाद एक्टिविटी कंप्लीशन, अभी ये चीज़ जो थी अटेंडेंस की मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप उसकी अटेंडेंस रखना चाहते हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की, तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं और ये ऑटो अटेंडेंस भी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 इस स्टूडेंट ने देख लिया, आपने इसको ओके करना है, तो आप इसको टीचर जो इसकी अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर वो खुद स्टूडेंट देख लेगा जब, तो वो ऑटोमेटिकली जब पूरी देखेगा तो उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी। कोई स्टूडेंट सबमिट कर देगा अपनी असाइनमेंट तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अटेंडेंस यहाँ पे लग जाएगी। इसी हिसाब से जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही होंगी जिनकी अटेंडेंस मैनेज करनी है वो तमाम की तमाम आपकी दिखेंगी। आप चाहें तो इसको एक्सेल की शक्ल में एक्सपोर्ट करके दे भी सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को, कह रही है मेरी पूरी अटेंडेंस है पूरे उसकी सब्जेक्ट की, इतने स्टूडेंट्स ने जो है क्लासें ली है नहीं ली हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। अब देखें ये है, ये स्टूडेंट ने कंप्लीट देख ली है। सेट बाय किसने सेट की थी, ये टीचर ने मैनुअली सेट की है, हालांकि देखी नहीं है इस लड़के ने वीडियो, लेकिन टीचर ने इसको सेट कर दिया कि यार इसने देख लिया। मे भी टीचर ने इसको अलहदा से ईमेल की हो, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट खुद देख लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि स्टूडेंट ने खुद देख लिया, ऑटो इसकी अटेंडेंस लग गई है। इसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी असाइनमेंट नंबर 1 है, टीचर ने कहा ओके खुद सेट कर देगा तो वो आ जाएगी, अदरवाइज जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये फिर आप अपने चेयरमैन के साथ ये फाइल कोर्स के एंड पे आप शेयर कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी तो मैनेज करना भी आसान हो जाएंगी। तो जनाब ये पहले सेशन की आज का जो सेकंड सेशन है उसका पहला पार्ट था। जितनी चंद बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को LMS के हवाले से बता दी। चंद और एडवांस चीज़ें हैं 2-4, तो उसके लिए हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद आके हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक मैं फ़िलहाल आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लेके उसको फिर आगे उसको क्वेश्चन आंसरिंग, चंद चीज़ें और बतानी है और क्वेश्चन आंसरिंग पे आ जाएंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच तमाम हजरात का, ठीक है। मैं क्या आपने यहाँ पे टाइम दिया सेशन 1 के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं